नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 80, मतलब 80, और सीरीज है शहाबुद्दीन की, सिवान की शहाबुद्दीन की। आज बातें होगी एपिसोड नंबर 79 से आगे की, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिए। शहाबुद्दीन की पूरी कहानी जानने समझने को आपको खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 71 से लेकर 79 तक जरूर देखना चाहिए। आज के एपिसोड के पहले के एपिसोड्स में जो आपने देखे हैं या आगे देखेंगे, उनमें आपने शहाबुद्दीन के 1990 और 1995 मतलब 1990 और 1995 में एमएलए बनने का किस्सा जाना है। पाल सिंह से लड़ाई जानी है, दोस्ती जानी है, फिर अंत की स्टोरी भी आपने सुनी है। सिवान के पचरुखी थाने के भीतर हुआ शूटआउट भी आपने सुन लिया है, हमने विस्तार से बताया था। तो आज बात होनी है साल 1996 1996 के लोकसभा चुनाव की। 1995 के विधानसभा चुनाव के बाद ही सिवान को समझ आ गया था कि शहाबुद्दीन लोकसभा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। तब तक शहाबुद्दीन की गूंज जो है पटना तक सुनाई पड़ने लगी थी, बिहार की राजधानी पटना। पटना में भी बेली रोड पर एक दिन शहाबुद्दीन की वाहन चेकिंग हो गई थी और तब के तेज तर्रार पटना के एसपी सिटी डॉक्टर अजय कुमार के साथ बहुत तीखी बहस हुई थी। डॉक्टर अजय कुमार ने शहाबुद्दीन से कह दिया था, आप सिवान के खामखा हो सकते हैं, पर पटना में हम कुछ भी नहीं चलने देंगे आपका। शहाबुद्दीन की जिंदगी में बिहार के बेहद चर्चित आईपीएस प्राधिकारी आरएस भट्टी भी बहुत ही बड़े काल साबित हुए हैं। तब 1994 में 1994 में भट्टी की पटना पुलिस ने शहाबुद्दीन से जुड़े, शहाबुद्दीन ही नहीं जमशेदपुर वाले हिदायत खान से भी जुड़े एक इतने बड़े शूटर को मार गिराया था, जिसका सदमा सिर्फ शहाबुद्दीन और हिदायत खान को ही नहीं लगा था। नेपाल में बैठा मिर्जा दिलशाद बेग और दुबई पाकिस्तान में रह रहा दाऊद इब्राहिम तक सन रह गया था। खैर, इसकी विस्तारित चर्चा तो बाद के किसी एपिसोड्स में करेंगे, क्योंकि आखिर में भी शहाबुद्दीन को कैद करने के लिए दिल्ली से आरएस भट्टी को ही सिवान लाया गया था। तो 1996 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव और टिकट। तो टिकट तो शहाबुद्दीन ने लालू यादव से प्राप्त कर लिया था। कोई बच्चा चौबे लड़ेंगे या कोई तिवारी लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, यह बात सत्य साबित नहीं हुई थी। 1991 के विनर बिशन पटेल तो सिवान में बेटिकट हो गए थे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन थे, जिनके बारे में यह चर्चा बहुत होती थी कि चुनाव के दिनों में जब टीएन सेशन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो किसी न किसी एक नेता के चुनाव को वे निकल जाते हैं। 1995 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त टीएन सेशन और लालू यादव की लड़ाई खुलेआम थी। सेशन बिहार विधानसभा के चुनाव के चरणों को लगातार बढ़ाए जा रहे थे और संपन्न हुए कई विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव को भी मतदान के लिए, फिर से मतदान के लिए कैंसिल कर रहे थे। आधार चुनावी हिंसा को बनाया जा रहा था। फिर भी 1995 में 1995 में लालू यादव बड़ी जीत के साथ बिहार के सीएम दोबारा बन ही गए थे। तो देखिए, सिवान में 1996 1996 का लोकसभा चुनाव 2 मई को कराया जाना मुकर्रर किया गया। चुनाव आयोग ने जो तारीख घोषित की थी, शहाबुद्दीन के उम्मीदवार बनते ही यह दिखने लगा था कि सिवान में तांडव नहीं महातांडव होगा। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने पुराने नेता व पूर्व सांसद जनार्दन तिवारी को मैदान में उतारा था और सीपीआई माले ने रमेश सिंह कुशवाहा को। चुनाव प्रचार प्रारंभ होते ही सिवान का जैसा माहौल बना, एक बात साफ तौर पर दिखने लगा कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन चाहे जितना भी सख्त माने जाते हों, सिवान में उनका कुछ भी जोर चलता नहीं दिख रहा है। सिवान को पहले से ही, मतलब चुनाव के दिन
की तारीख के पहले से ही शहाबुद्दीन ने कब्जा कर लिया। माहौल ऐसा बनने लगा कि बीजेपी वाले सटक सीताराम हो गए। सिवान में यह कहना बड़ा मुश्किल होने लगा कि हम बीजेपी वाले हैं। हालात ऐसे बन गए थे कि या तो आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहें या फिर बिल्कुल ही खामोश हो जाएं। बीजेपी का झंडा बैनर उठाया तो जान आफत में। हां, बीजेपी को वोट देना है तो चुप रहिए, मत कहिए कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं। वोट के दिन चुपके से अपने बूथ पर जाइएगा, कोई विरोध न हो, आपका वोट किसी दूसरे ने गिरा न दिया हो, तब वोट दे आइए। इससे आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। सिवान में क्या हो रहा है यह खबर सबों को थी, चुनाव आयोग को भी, डीएम को भी, एसपी को भी। लालू यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर भी जान रहे थे, पर उन्हें तो बस अपने शहाबुद्दीन की जीत से वास्ता था। सिवान में और क्या हो रहा है यह उस समय उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। बिहार की सत्ता में लालू यादव थे, इसलिए डीएम एसपी भी तब तक शांत ही रहे जब तक उन पर, मतलब डीएम एसपी पर शहाबुद्दीन का ठनका नहीं गिर गया। मतलब जब इन पर ठनका गिरा तो ये जगे। पर इन सब के बीच नोटिस करने की सबसे बड़ी बात सिवान में यह थी कि शहाबुद्दीन के डर से बीजेपी वाले भले बिल में घुसते जा रहे थे, लेकिन सीपीआई माले वाले बिल्कुल नहीं डर रहे थे। शहाबुद्दीन से तो ये पहले से लड़ते आ रहे थे। दोनों ओर से कई लाशें पहले भी कई स्थानों पर गिरी थी। फिर सिवान लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में माले का प्रभाव अन्य किसी से कम नहीं था। इसलिए माले कार्यकर्ता और समर्थक शहाबुद्दीन को लगातार ललकार रहे थे। पुराने खबरी कहते हैं कि शहाबुद्दीन को यह सब देख बहुत गुस्सा भी आता था, पर चुनाव प्रचार के बीच जब तक वोटिंग न हो जाए वे बहुत कुछ कर भी नहीं सकते थे। शहाबुद्दीन ने मान लिया था कि वोट के दिन भी माले के प्रभाव वाले बूथों पर अपनी बहुत छपाई नहीं हो सकती है। लेकिन शहाबुद्दीन चुनाव प्रचार के दौरान ही माले के एक एक नेता का नाम अपने भेजे में घुसाते चले जा रहे थे, जिन्हें चुनाव के बाद ठीक कर देने का खौफनाक प्लान वो सेट करने लगे थे। जैसा माहौल बना था वैसा ही चुनाव 2 मई 1996 को संपन्न हुआ। बूथों की खूब छपाई हुई, बहुत सारी गोलियां चली, बम फटे। चुनावी हिंसा में माले के कई कार्यकर्ता गोलियों से मारे गए। ऐसा नहीं था कि बीजेपी को वोट पड़ा ही नहीं, बीजेपी के वोटरों ने साइलेंट वोटिंग की थी। इनके प्रभाव वाले बूथों पर भी हिंसा हुई थी। शाम को, मतलब 2 मई 1996 की शाम को जब वोटिंग खत्म हो गई तो यह लगने लगा कि इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर बड़ी संख्या में बूथों पर हुई वोटिंग को कैंसिल कराएंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि बूथों की छपाई हुई है, बूथ लूटे गए हैं, मतलब वहां फिर से वोट डाले जाएंगे। तो ऐसे में शहाबुद्दीन बैठने वाले कहां थे? वे रात को ही अपने दस्ते के साथ मार्च करने लगे। जिधर के इलाकों में विरोध में वोटिंग हुई थी वहां पहुंच वे अपना रौद्र रूप भी दिखाने लगे। वोटों की गिनती, मतलब काउंटिंग 8 मई 1996 को होनी थी। तब सिवान के डीएम थे अमृतलाल मीणा और एसपी थे एसके सिंघल। सिंघल अभी 2021 में बिहार पुलिस के डीजीपी हैं। तो तारीख नोट कीजिए, 3 मई 1996, मतलब चुनाव के अगले दिन। शहाबुद्दीन का रौद्र रूप जारी था। मार्च कर रहे थे हथियारबंद दस्ते के साथ। तभी अपने कार्यालय में बैठे सिवान के एसपी, तत्कालीन एसपी एसके सिंघल को जानकारी मिलती है कि दरौली इलाके में चुनाव को लेकर बड़ा बखेड़ा चल रहा है। दरौली माले के प्रभाव का इलाका था, कुछ भी हो सकता है, कहीं नरसंहार न हो जाए। तो ऐसे में यह सूचना पाकर एसपी एसके सिंघल अपने कार्यालय से निकल जाते हैं। दरौली में वहां जाते हैं जहां से टेंशन की खबर थी। हालात को नियंत्रण में रखने का उपाय कर सिवान वापस लौटने लगते हैं।
तभी रास्ते के एक बाजार में उन्हें कई गाड़ियां दिखती हैं और सड़क पर AK-47 व अन्य असलहे लिए कई लोग, कुछ हंगामा भी चल रहा होता है। पुराने खबरी कहते हैं कि यह सीन देख SP SK सिंघल की गाड़ी रुक जाती है। वे अपने साथ रहे पुलिस के प्राधिकारियों और पुलिस के जवानों को उधर जाकर माजरा समझने को कहते हैं। लेकिन ये क्या, पता चलता है ये तो शहाबुद्दीन का दस्ता है और शहाबुद्दीन खुद मौजूद है। फिर शहाबुद्दीन का दस्ता उन पुलिस वालों से जो उनकी ओर आ रहे हैं उनसे ही उलझ जाता है, भाग जाने को कहता है, दौड़ाने लगता है। यह सब देख SP SK सिंघल अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और वे उधर ही जाने लगते हैं जिधर शहाबुद्दीन का दस्ता है। पर अब तो बेलगाम बेखौफ शहाबुद्दीन का दस्ता SP SK सिंघल की गाड़ी पर ही AK-47 से फायर झोंकने लगता है। परेशान सिंघल किसी तरीके से बच सलामत सीवान लौटते हैं। बेहद गुस्से में है, स्वाभाविक भी है, IPS होने का खून जाग गया होता है। अब सीवान लौटते ही वे सीधे DM अमृतलाल मीना से मिलते हैं। मीना भी पूरी कहानी सुन गुस्से में आ जाते हैं। तय कर लिया जाता है कि अब शहाबुद्दीन को नहीं छोड़ा जाएगा। तैयारी शुरू हो जाती है कि बर्बाद कर दिया जाए। अब कोई किसी की बात भी नहीं सुनी जाएगी, मतलब कोई कुछ भी कहे कोई बात नहीं सुनी जाएगी। सीवान की इस हालात की जानकारी पटना में चीफ मिनिस्टर लालू यादव को मिलती है। वे परेशान हो जाते हैं, लेकिन करे भी क्या। अभी कुछ दिनों पहले ही इस प्रसंग की चर्चा करते हुए एक इंटरव्यू में मुझसे लालू यादव के साले व पूर्व सांसद साधु यादव ने बताया था कि गुस्साए DM SP मतलब अमृतलाल मीना और SK सिंघल ने लालू यादव मतलब बिहार के चीफ मिनिस्टर का भी कॉल रिसीव करना बंद कर दिया था। हॉटलाइन पर भी संपर्क नहीं हो रहा था। तो एक तरीके से विद्रोह की स्थिति थी। साधु यादव ने मुझे बताया था इंटरव्यू में कि तब वे गोपालगंज में थे। गोपालगंज के चुनाव की जिम्मेवारी उनके पास ही थी। तभी लालू यादव जी का फोन आया। बोले सिवान में बहुत गड़बड़ हो गया है साधु, DM SP भी मुझसे बात नहीं कर रहा, कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है और शहाबुद्दीन को बर्बाद करने पर तुल गया है। ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, तुरंत सिवान जाओ, DM SP से बात करो और कोई गड़बड़ी न हो यह सुनिश्चित करो। साधु यादव ने मुझे बताया था कि लालू यादव के कहने पर वे तुरंत गोपालगंज से सिवान के लिए कूच कर गए। DM SP बहुत ही गुस्से में थे, अपने ही दफ्तर में थे, कुछ भी सुनने मानने को तैयार नहीं थे। बस इतना ही कह रहे थे वह SP पर गोली चलाएगा और हम सभी उसे छोड़ दें। यह तो नहीं होगा, परिणाम शहाबुद्दीन को भुगतना ही होगा। लेकिन किसी तरह साधु यादव जैसा बताते हैं कि दोनों के गुस्से को शांत किया गया। DM SP के गुस्से को एक डील पक्की होती है। मतगणना के दिन मतलब 8 मई 1996 को शहाबुद्दीन काउंटिंग सेंटर पर नहीं जाएंगे। दिख गए तो सबसे पहले जेल भेज दिया जाएगा। यह बात DM और SP स्पष्ट कर देते हैं। यह बात कबूल कर ली जाती है कि शहाबुद्दीन को काउंटिंग सेंटर पर नहीं जाना होगा। फिर यह दूसरी शर्त रखी जाती है कि शहाबुद्दीन चुनाव जीत भी लेते हैं तो जीत का सर्टिफिकेट लेने वे नहीं आएंगे। सर्टिफिकेट DM को देना होता है। वे आ गए तो जेल जाएंगे। सर्टिफिकेट तो लेंगे, लेकिन इसके साथ ही उनकी जगह जेल होगी। वे गिरफ्तार किए जाएंगे और उन्हें जेल में कैद कर दिया जाएगा। दूसरा कोई आएगा तो उसे सर्टिफिकेट दे देंगे। आगे तीसरी और आखिरी शर्त यह थी कि जीत के बाद भी यदि शहाबुद्दीन जीत जाते हैं तो शहाबुद्दीन को अगले 6 महीने तक सिवान में पैर नहीं रखना होगा। सिवान में हम उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। साधु यादव बताते हैं कि हालात को शांत करने को DM SP की तीनों शर्तें हम लोगों ने कबूल कर ली थी। 8 मई को वोटों की गिनती शुरू हुई और 9 मई को गिनती समाप्त हुई। तब EVM मशीन नहीं होते थे।
बूथ वाइज गिनती होती थी। शहाबुद्दीन चुनाव जीत गए थे, पर तय शर्त का पालन करते हुए जीत का सर्टिफिकेट लेने शहाबुद्दीन नहीं गए। उनकी जगह पर दूसरे नेता अवध बिहारी चौधरी, सिवान के बड़े नेता लालू यादव की पार्टी के, वे मतगणना केंद्र पर गए और जीत का सर्टिफिकेट शहाबुद्दीन के बदले हासिल किया। तो जो जीत मिली थी शहाबुद्दीन की 1996 में, वह जीत कितने मतों से मिली थी यह भी समझ लीजिए। 1996 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन को 3,26,351 वोट आए थे, 3,26,351। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के जनार्दन तिवारी को 1,61,108, 1,61,108 वोट मिले थे। माले के प्रत्याशी सीपीआई माले के रमेश सिंह कुशवाहा को भी 1 लाख से अधिक वोट आ गया था। कुल मत 1,09,358, 1,09,358। मतलब सिवान में माले का प्रभाव दिखने लगा था, आधार साफ हो गया था। मतलब आधार है, यह बात परिलक्षित हो गई थी। कांग्रेस की स्थिति तो डूब मरने जैसी थी। कांग्रेस के कैंडिडेट जफर अहमद गनी ने न सिर्फ जमानत गवाया था, बल्कि मात्र 4,219 4,219 वोट मिले थे एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार के, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जफर अहमद गनी को। तो अब शहाबुद्दीन एमएलए से सिवान के एमपी बन गए थे। लालू यादव खुश हो गए थे। डीएम अमृतलाल मीणा एसपी एसके सिंघल से बात तो यह फाइनल हुई थी कि अगले 6 माह तक शहाबुद्दीन को सिवान नहीं आना होगा। पर यह बात अब शहाबुद्दीन को कैसे मंजूर होती? वे सांसद बन चुके थे, लालू यादव के करीब तो आ ही गए थे। शहाबुद्दीन ने लालू यादव पर, मतलब बिहार के चीफ मिनिस्टर पर दबाव बनाया। परिणाम अगले ही महीने, मई में चुनाव हुए, अगला महीना जून। तो अगले ही महीने जून में 12 जून 1996 को पहले एसपी एसके सिंघल और फिर 18 जून 1996 को डीएम अमृतलाल मीणा का तबादला सिवान से कर दिया जाता है। अब सिवान में ऐसे डीएम एसपी की तैनाती की जाती है जो शहाबुद्दीन की जी हुजूरी कर सके। डीएम के पोस्ट पर किसी आईएएस की नहीं, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बीएनपी वर्मा को पोस्टिंग मिल जाती है। जबकि एसपी के तौर पर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर, वहां मतलब सिवान में बेहद ही कमजोर माने जाने वाले आरएल सिंह तैनात कर दिए जाते हैं। इसके बाद तो शहाबुद्दीन जैसा चाहते हैं सिवान में सब कुछ वैसा ही होने लगता है। अब सिवान में सरकार का शासन नहीं, कानून का शासन नहीं, शहाबुद्दीन का शासन साफ तौर पर स्थापित होता दिखता है। लेकिन जब शहाबुद्दीन का बुरा दौर शुरू हुआ तो एसपी एसके सिंघल पर 1996 में गोली चलाने के मामले में सजा भी हुई। स्पेशल कोर्ट बना था जब शहाबुद्दीन 2005 में आखिरी दफे गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद जो उनके खिलाफ तमाम मामले थे उनकी सुनवाई के लिए तो स्पेशल कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। लंबी सुनवाई हुई। 30 अगस्त 2007 को 2007 में शहाबुद्दीन समेत उनके तब के सरकारी गार्ड, मतलब पुलिस के गार्ड जहांगीर और खली को सजा काटने का आदेश दिया गया। मतलब समझिए कि शहाबुद्दीन ने ही सिर्फ एसपी एसके सिंघल पर हमला नहीं बोला था, उनके साथ जो पुलिस के गार्ड थे, जो उन्हें एमएलए होने की हैसियत से मिले हुए थे, उन सबों ने भी इतनी हिमाकत की थी कि अपने ही एसपी पर, एसके सिंघल पर शहाबुद्दीन के साथ गोलियां चला दी थी। तो आज की कहानी इतनी ही। कल एपिसोड नंबर 81 होगा और इसमें आप जानेंगे कि जब शहाबुद्दीन ने सिवान पर राज करना शुरू कर दिया, डीएम एसपी भी अपने मन का ले आए, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आगे आने वाले दिनों में भागे भागे शहाबुद्दीन को जाकर कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा
और फिर माले के साथ ऐसी क्या जबरदस्त लड़ाई हुई कि आगे चलकर जेएनयू के छात्र नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में बवाल हो गया। लालू यादव दिल्ली के बिहार निवास में घिर गए। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल रात फिर मिलेंगे 9 बजे। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।